का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एवरेज पढ़ चुके हैं और एवरेज के हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी से क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग उनको सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट केयर चैनल पर बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच रीजनिंग के भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं और इसके साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। यानी मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसके साथ साथ जो जीके के भी जो टॉपिक हैं उनके भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे के संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द स्टूडेंट केयर चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आइए हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो जो क्वेश्चन छूट गए थे आज के क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले 6 गुणा संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखिए, चूंकि अर्थमेटिक जो है पूरा भाषा का खेल है तो इसके भाषा को पकड़ना होता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 6 गुणा संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, यानी 6 गुणा पहले तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 6 का स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन है और इसका औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। यही औसत का फार्मूला होता है। लेकिन एक बात और है, अगर इस सीरीज को देखें तो आपको एक चीज जहन में याद आ रहा होगा कि हमने बताया था कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है। तो हमने वर्गों का जो योग बताया था n प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 कोष्टक 1/6। बात आ गई समझ में। n दूसरे कोष्टक में n प्लस 1 2n प्लस 1। इससे क्या पता चल जाएगा, संख्याओं का योग पता चल जाएगा और कुल संख्या चूंकि कितनी है 6 है तो संख्या भी हमें मालूम चल जाएगी। तो आइए हम इस मेथड से इसका योग निकाल लेते हैं। तो संख्या कितना है 6। n संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है 6 प्लस 1 यानी 1। ये हो गया 2 गुणते 6 प्लस 1 बटा में 6। ये आपका हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणते 7 गुणते 13 यानी 6 × 7 × 13/6 कैंसिल। ठीक है, तो संख्या का योग कितना हो गया, इतना हो गया। मैं ऊपर इधर इसको हटा रहा हूं। तो संख्या का योग कितना हो गया 7 गुणते 13 और संख्या कितना है 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 13 7 91 91/6। 6 कम में 6 तो जो इसका औसत होगा कितना होगा, यानी एवरेज जो होगा 15 सही 1/6 इसका औसत होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल चालक 24 किमी यानी 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 16 किमी पर हावर की चाल से तथा अगले 36 किमी यानी 36 किमी 15 किलोमीटर पर हावर की चाल से यानी 15 किमी साइकिल चला रहा है। तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल होगी। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, औसत चाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। ये औसत चाल का फार्मूला होता है। तो कुल दूरी कितना होगा,
पहले 24 किलोमीटर चला, फिर कितना चला 36 किलोमीटर, पहले 24, फिर बाद में कितना चला 36। ये तो इतनी दूरी चली, लेकिन अब बात ये फंस रहा है कि कितना समय लगा। तो 24 किलोमीटर जो है 16 की स्पीड से चला, तो लगा समय पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो जायज सी बात है कि पहले वो 24 किलोमीटर चला, किस स्पीड से चला 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला। तो पहली बार में तो इतना समय लगा होगा, फिर दूसरी बार में कितना समय लगा होगा, दूसरी बार चला 36 किलोमीटर, कितना 36, और किस स्पीड से 15 किमी यानी 15 किमी पर हावर की स्पीड से चला। तो यानी पहले सफर में इतना लगा होगा, दूसरे सफर में इतना लगा होगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे सफर का हमको टाइम पता चल जाएगा। थोड़ा और इसको छोटा करते हैं, कितना हो गया 3/2 प्लस 60, और छोटा कर दीजिए इसको 1 2 प्लस 12/5। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना ले ले हम लोग 10, ये हो गया कितना आपका 15, और कितना हो गया ये 24, ये हो गया आपका 39/10, इतना हो गया। तो आइए अब सीधे हम लोग भाग दे देते हैं यहाँ पे 39/10 यानी 39/10। इसको और क्या लिख सकते हैं 6 4 10 के 0, 60/39/10। इसको और सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो सिस्टमेटिक तरीके से इसको और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 10/9 खूब आराम से लिख सकते हैं। बस इसको घटाना ये क्या होगा यानी 200/13, ये हो गया। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, एक कितना बचा 13 × 5 65, क्योंकि आपको बचा 70, 13 किमी पर हावर। तो इसका औसत जो पूरे सफर का जो औसत चाल होगा कितना होगा 15 सही 5/13 किलोमीटर पर घंटा का औसत इसका होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रहे कि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं औसत से, मैं उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूं। और आप लोगों के लिए जल्दी स्टूडेंट केयर प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग भी लेकर आ रहा हूं, मैथ भी लेकर आ रहा हूं। आप लोगों के लिए जावेद सर जो है करंट अफेयर और साइंस की भी क्लास लेके आ रहे हैं। बस एक चीज की कमी हो रही है, वो है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस सेट भी जल्द से जल्द स्टूडेंट केयर पर आप लोगों के बीच लेकर हम लोग उपस्थित होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग अपने चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जल्द से जल्द जोड़ने का प्रयास करिए। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, संयुक्त परिवार का मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली, की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परिवार के कुल सदस्यों की आयु का औसत होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो कुल कितने सदस्य हैं, पहले सदस्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। दादा दादी 2, माता पिता 2 यानी 4, और 3 पौत्र पौत्रियां यानी 3 वो यानी 4 3 7। तो सदस्य कुल 7 हैं। तो अगर हम एक काम करें कि अगर सबकी उम्र का योग मतलब इन 7 सदस्यों के उम्र का योग हमें मालूम चल जाए तो हम इनकी आयु का औसत निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया है दादा दादी, इनका औसत कितना दिया है 67 वर्ष।
और योग बराबर क्या होता है कि औसत गुणते संख्या। तो इनका संख्या औसत कितना है 67 है और संख्या कितना है 2। तो कितना हो जाएगा इनका योग 134। 7 के 14 3 6 134 वर्ष हो जाएगा इनका योग। अब आते हैं माता पिता। इनका औसत कितना दिया है 35 वर्ष यानी 35। तो इनका योग कितना हो जाएगा 35 गुणित 2 यानी 70। और पौत्र पौत्रियां बच रही हैं, पौत्र पौत्रियां, इनका औसत कितना दिया है 6। तो योग कितना हो जाएगा इनकी उम्र का 18। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दादा दादी की भी उम्र निकल गया है, माता पिता का भी उम्र निकल गया और पौत्र पौत्रियों का भी उम्र निकल गया है। तो अब सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, जो उम्र आया कितना है 222 वर्ष, यानी पूरे परिवार के सदस्यों का जो उम्र का योग है वो कितना है 222। अब हमको निकालना है क्या आयु का औसत। तो आयु का औसत बराबर कुल योग बटा में संख्या। तो कुल योग कितना है 222 है और संख्या कितनी है 7। बस भाग दे देना है यानी 7। तो 7 त्रिके 21, कितना बचा 7 एकम में 7 वर्ष, यानी औसत आयु पूरे परिवार की क्या होगी 31 सही 5/7 वर्ष होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, कह रहा है कि सोनू की आयु और विजय के आयु का जो अनुपात है 4:5 है, यानी 4:5 है। सोनू की आयु और सुबोध की आयु का अनुपात है कितना 5:6 यानी 5:6 है। यदि तीनों की आयु का योग 69 है यानी 69 है तो विजय की आयु होगी। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सोनू संबंधी क्या है विजय, इनके आयु का अनुपात कितना है 4:5। और इसी तरह सोनू और सुबोध, इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:6। ठीक है। अगर हम एक काम करने अगर सोनू विजय और सुबोध के आयु का अनुपात निकाल लें तो हम बड़ी आसानी से हर एक का आयु निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों के आयु का योग दिया गया है। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि सोनू भी है, विजय भी है, सुबोध भी है, लेकिन सोनू जो है 2 जगह है, बस हमको 3 का चाहिए। तो जब भी ऐसे मैटर आते हैं तो इनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, कई तरीके से लोग अनुपात निकालते हैं, कोई जेड बनाता है तो कोई कुछ करता है, लेकिन मैं उन सब तरीकों को नहीं बताने वाला। मैं सिंपल से ही आपको यही तरीका बताने जा रहा हूं कि जो चीज कॉमन हो उसी को हम पकड़ते हैं। तो पहले में सोनू का जो है क्या है 4 है और दूसरे में सोनू के लिए क्या है 5 आया है। तो हम एक ऐसी संख्या लेते हैं कि अगर उससे हम गुणा करें तो दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो अगर हम ये करें कि ऊपर वाले समीकरण में हम 5 से गुणा कर दें और नीचे वाले में 4 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 20 संबंधे 25 और ये भी क्या हो जाएगा 20 संबंधे 24। अब क्या हुआ कि देख रहे हैं कि अब दोनों जगह सोनू की जो वैल्यू है कितनी है 20 आ गई। तो अब कुछ नहीं करना है, सोनू संबंधे विजय संबंधे सुबोध
तो सोनू के लिए कितना है 20 है, विजय के लिए कितना है संबंध 25 हो गया, और सुबोध के लिए कितना हो गया 24 हो गया। तो तीनों का अनुपात तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक एक की उम्र निकालनी है तो दो तरीके हैं, एक तो आप अनुपातिक योग द्वारा निकाल सकते हैं, तो अनुपातिक योग द्वारा भी निकाल सकते हैं और एक सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुपातिक योग से निकालेंगे, फिर सिंपल मेथड से निकालेंगे। निकालना किसका है विजय का, तो विजय का अनुपात कितना दिया है 25, और इसका अनुपातिक योग कितना होगा, ये हो गया 69, और टोटल उम्र कितनी है 69, कितना है 25 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल मेथड ये है कि मान लीजिए कि आयु का अनुपात जो है 20 संबंधित 25 संबंधित 24 है, तो उम्र कितनी होगी, चलिए मान लेते हैं कि सोनू की होगी 20x, ठीक है, विजय की कितनी होगी 25x, और सुबोध की कितनी होगी 24x। इन्हीं तीनों के तो कितने के बराबर होगा 6 न के, तो 6 यानी 69x इक्वल टू कितना हो गया 69। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। जब x की वैल्यू 1 हो गई तो बस 1 का वैल्यू जिसका पूछ रहा है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। कुछ किस कर रहा है विजय का, तो विजय 25 गुणते 1 यानी 25। तो आपको जिस मेथड से लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है 20 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु होगी। पहले कितना दिया है, कितने लोग हैं, पहले 20 लोग हैं और इनका औसत आयु कितना है 15 है। तो इनके आयु का योग कितना हो गया 300, क्योंकि आप जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है औसत गुणते उनकी संख्या। तो औसत 15 है, संख्या 20 है। लेकिन अब क्या होगा, लोग कितने हो गए 21, और औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब कितना हो गया 16। तो अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 336। तो पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु क्या होगी, किसके बढ़ने पर एक इंक्रीज हो रही है, शिक्षक के बढ़ने पर कितना वृद्धि हो रहा है देखेंगे तो 36। तो यही जो 36 वृद्धि हो रही है किसके आ जाने से वृद्धि हो रही है शिक्षक के। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, आयु 36 वर्ष। काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन ये रेलवे में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग के बीच में लेकर आया हूं। बस आप एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ जाइए, इसके बाद आप अपना ट्रिक खुद ही बना सकते हैं। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, 8 पुरुषों का जो औसत भार है 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 kg वाले पुरुष के स्थान पर आ जाता है। नए व्यक्ति का भार होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक बेसिक मेथड है और दूसरा मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, उस पर सॉल्व होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाइए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में औसत चैप्टर का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाकर आप पूरा औसत डिटेल में पढ़ सकते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि आने वाले व्यक्ति का भार
बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार प्लस माइनस संख्या गुणते कमी या वृद्धि। यही हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, इसी पे हम लोग देखते हैं। आने वाले व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार, संख्या यानी कितने लोगों का संख्या है, कमी और वृद्धि। अगर कमी होगी तो माइनस का सिंबल लगेगा, वृद्धि होगा तो प्लस का सिंबल लगेगा। तो मान लें कि आने वाले व्यक्ति का वजन x है, जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, 65 है। अब ये बताइए इसके औसत में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? तो औसत में वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस। संख्या कितनी है, 8 है, यानी 8। वृद्धि कितना हो गया, 1.5। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको 65 प्लस 8 गुणते इसको क्या लिख सकते हैं, 15/10। 5 गुना के 10, 5 × 15, ये हो गया, क्या हो गया, 4 यानी 65 प्लस 12 यानी 65 प्लस 12 यानी हो गया 77। यानी जो x की वैल्यू आ गई 77 आ गई, यानी 77 kg। तो जो व्यक्ति नया आएगा उसका वजन कितना होगा, 77 kg। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 165 है। ठीक, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है, यानी 4:5 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात हो, तो पहली संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहली और तीसरी संख्या में क्या अनुपात दिया है, 4:5 का। ठीक इसी तरह पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में क्या अनुपात दिया है, 3:2 का। तो अगर हमको पहली, दूसरी और तीसरी में आपस में संबंध पता चल जाए, यानी रेशियो हम लोग पता कर लें, तो हम बड़ी आसानी से हर एक संख्या को निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो देख रहे हैं कि एक चीज 2 बार आया है। क्या है इसमें, तीसरी संख्या 2 बार आई है। तो अगर हम एक ऐसा काम करें कि अगर इसके वैल्यू में एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि जो बराबर हो जाए, क्योंकि पहले में कितना है, 5 है वैल्यू, दूसरे में कितना है, 2 है। तो अगर ऊपर हम 2 से गुणा कर दें और नीचे हम 5 से गुणा कर दें, तो क्या होगा, 8:10 और नीचे क्या हो जाएगा, 6:10। यानी दोनों में जो 3 का मान है बराबर हो गया। तो सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं। एक का कितना हो गया, 8, दूसरे का कितना हो गया, 6 और तीसरे का कितना हो गया, 10। तो किसका पूछ रहा है, पहली संख्या का पूछ रहा है। आइए अनुपातिक योग तरफ देखते हैं। 8/26 गुणते कितना हो गया, 1, 6, 5। आपका इतना हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया आपसे, थोड़ी सी गलती हुई है। आइए इसको दोबारा सुधार लिया जाए। हाँ, जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8:10। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 × 15 हो जाएगा। पता नहीं 3 गुना के 6 में से कैसे कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और ये हो जाएगा 10। तो पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। इनका अनुपात क्या हो गया, 8, 15 और 10। क्योंकि 8 क्या है, पहला है, बी दूसरा कौन सा है, 15 है, और तीसरा 10। तो 2 तरीके हैं, सिंपल मेथड से और दूसरा क्या है, अनुपातिक योग से। आइए अनुपातिक योग से निकालते हैं। किसका पूछ रहा है, पहली संख्या। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है,
और योग कितना हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 65। ठीक है, ये हो गया 11 कम में 11 3 33, 11 कम में 11, 11 5 55, यानी हो गया 40। तो जो पहली संख्या होगी कितनी होगी 40 होगी। और दूसरा मेथड ये है आपका जो सिंपल मेथड है कि अगर इनके अनुपात जो है 8 है, 15 है और 10 है तो संख्याएं कितनी होगी 8x हो जाएगी, फिर 15 8x हो जाएगा प्लस 15x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये हो गया 10x। और ये तीनों संख्याओं का योग कितना है 1 6 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 165 बटा में 33। तो अब इसको जब कटाएंगे 33 को तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब x बराबर 5 आ जाएगा तो वैल्यू पुट कर देते हैं जिसका पूछे। तो पहली का पूछ रहे तो 8 गुणते 5 यानी 40, अगर दूसरे का पूछे तो 15 गुणते 5 कर सकते हैं यानी 75, तीसरे का पूछे तो 10 गुणे 5 यानी 50। जिसका पूछे x की वैल्यू पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है, यानी उसके औसत भार में 200 ग्राम की कमी हो जाती है। कब? जब 25 केजी वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, यानी एक 25 किलो का लड़का जो है वो निकल जाता है और एक नया लड़का आ जाता है, तो 200 ग्राम की कमी हो जाती है कक्षा के औसत में। तो पूछ रहा है कि नए लड़के का जो भार होगा वो कितना होगा। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा कि आने वाले का भार बराबर क्या होता है, जाने वाले का भार प्लस माइनस संख्या गुणते वृद्धि या कमी। तो आने वाले का भार मान लेते हैं x है, जाने वाला कितना है 25 है। अब यहां प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, डेफिनेटली माइनस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये घट रहा है, जब घटेगा तो माइनस का सिंबल आएगा। संख्या कितना है 30 है, क्योंकि एक जा रहा है तो एक आ भी जा रहा है, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और कमी कितने की हो रही है 200 ग्राम की। तो याद रहे यहाँ सब कुछ केजी में है और ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने से लिए कुछ क्या करना है, बस 1000 से भाग देना है, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो कितना हो गया 25 माइनस 6 यानी 25 माइनस 6 यानी कितना हो गया 19। तो जो नया लड़का है यानी x बराबर 19 केजी, तो जो नया लड़का है उसका वजन कितना होगा 19 केजी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो जितने भी रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लगभग मैंने हर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में और नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।